अस्सलामुअलैकुम। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए उर्दू ऑफिशियल जो मॉडल पेपर निकला है बिहार बोर्ड की तरफ से, उसको कवर करने वाले हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, अगर आप लोगों का कुछ भी तैयारी नहीं है उर्दू का, तो आप लोगों को जो है मेरे तरफ से एक नोट मिल जाएगा। अगर आप लोग अच्छी तरीके से उसको लगभग 3 घंटा अगर अच्छे तरीके से टाइम दे दिया तो आपको जो है 70% लाने से कोई भी मतलब नहीं रोक सकता है। उसके लिए मैं कह रहा हूँ, जिसका 0 लेवल तक बिल्कुल कुछ भी तैयारी नहीं है उसका 70%। अगर आप लोगों का अच्छी तरीके से तैयारी है तो जो है आप लोग जो 95% उर्दू में सिर्फ नंबर ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग जो राब्ता कीजिए, उस नंबर पे एसएमएस करना है एडमिशन न्यू स्टूडेंट टोटल पीडीएफ नोट्स आपको जो उस नंबर पे मिल जाएगा। आइए फिर शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग जितना जल्दी इस वीडियो को 200 लाइक कर देते हैं उतना जल्दी जो आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कितना जल्दी आप लोग 200 लाइक इस वीडियो को कर पाते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले देख पाना सभी लोग दर्ज झेल मारूजी सवालात में से 50 का जवाब सही मुंतखिब करें। देखते हैं सवाल नंबर 1 में क्या है कि हमद खुदाए अजवजल में किसकी तारीफ की गई है। 4 ऑप्शन है, तो इस सवाल का सही जवाब है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी खुदा की तारीफ की गई है। उसके बाद है बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है, बाबे फैज को दोनों जहां से क्या मिलता है, रिस्क मिलता है। उसके बाद है भाभी जान किसका अफसाना है, तो भाभी जान सोहेल अजीम आबादी का अफसाना है। उसके बाद आता है आपका डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उसके बाद है सवाल नंबर 5 में निगार अजीम का असल नाम क्या है। निगार अजीम का असल नाम था मलिका महरे निगार। उसके बाद है सवाल नंबर 6 में मिर्ज़ा गालिब की जाए पैदाइश कहाँ है, तो मिर्ज़ा गालिब की जाए पैदाइश आगरा नानिहाल में उसकी पैदाइश हुई थी। उसके बाद है डिप्टी नज़ीर अहमद कौन थे, तो डिप्टी नज़ीर अहमद थे उर्दू के पहले नावल निगार। क्या थे, डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार। उसके बाद है 8 ईस्वी में बाल विज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान के किस रियासत में मुनक्किद किया गया था। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, नागालैंड में। उसके बाद है आपका सवाल नंबर 110 में कि उर्दू ड्रामा और आगा हश्र के मुसन्निफ कौन है, तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, लुत्फुर रहमान। उसके बाद आता है ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का नसरी नमूना है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी साइंसी मजमून। उसके बाद है सवाल नंबर 12 में क्या है कि बेदी से इंटरव्यू लेने वाली खातून अफसाना निगार का नाम क्या था, तो 4 ऑप्शन है। और इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी असमत चुगताई। उसके बाद है सवाल नंबर 13 में सर सैयद कहाँ मदफून है। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, अलीगढ़। सवाल है डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, पटना कॉलेज से। क्या हो जाएगा, पटना कॉलेज से अपना मुलाजिमत शुरू किया था। उसके बाद है सवाल नंबर 15 में अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, अब्दुल मुगनी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 में है वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की, तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी फूफी ने की। सवाल नंबर 17 में है लुत्फुर रहमान किस पार्टी के एमएलए थे। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी लुत्फुर रहमान जो है एमएलए थे। उसके बाद है सवाल नंबर 18 में सूरज ग्रहण कैसा वाक़िया है, तो सूरज ग्रहण आपका सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, जोग्राफियाई वाक़िया है। उसके बाद है अगला सवाल क्या है कि आर्यभट्ट और तिरंगना के मुसन्निफ कौन है, तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। उसके बाद है चांद किसका तवाफ करता है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लग गया है, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी ज़मीन। उसके बाद है सवाल नंबर 21 में गालिब का असल नाम क्या था, तो गालिब का असल नाम की बात करें तो क्या हो जाएगा, असदुल्ला खां। क्या था, असदुल्ला खां। उसके बाद है सवाल नंबर 22 में इंडिया गेट की तामीर किस हुक्मरान ने की। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी अंग्रेज़ों ने। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ, और सवाल नंबर 23 में है तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, परवेज शाहिदी का शेरी मजमुआ है। उसके बाद है सवाल नंबर 24 में नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा, सैयद मोहम्मद जाफरी। क्या हो जाएगा,
नज़्म बिजली का खंबा के शायर कौन है? तो सैयद मोहम्मद जाफरी। उसके बाद है खरा डिनर क्या है? तो खरा डिनर की सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? मज़ाहिया नज़्म है। उसके बाद है निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? 4 ऑप्शन है, तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? ग्वालियर। निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। उसके बाद है गालिब के आबा व अजदा कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो गालिब के आबा व अजदा कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? ईरान से हिंदुस्तान आए थे। इसके बाद अगला सवाल है शौक की मसनवियों में से सबसे ज़्यादा मकबूलियत किसको हासिल हुई? 4 ऑप्शन है, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी ज़हरे इश्क। उसके बाद है दिखने के किस शायर के ज़रिए उर्दू गज़ल शुमाल में पहुंची? तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वली दिखनी के ज़रिए। सवाल है परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी गज़ल गो। उसके बाद आते हैं क्या है सवाल नंबर 31 में इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जमा किया? इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए यानी कालिदास। उसके बाद है दोहा में कितने मिसरे होते हैं? तो दोहा में कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे होते हैं। 2 से दोहा, 2 से 2 मिसरे होते हैं। उसके बाद है सलाम मछली शहरी किस सन्फ के शायर हैं? तो सलाम मछली शहरी जो है गीत के शायर हैं। उसके बाद आता है अगला सवाल है सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाबी किताब में शामिल है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी रिया। उसके बाद है सवाल नंबर 35 में कि 2009 ईस्वी में मुल्क बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने के लिए कहाँ पहुँचे? तो कहाँ पहुँचे थे? तेलंगाना में पहुँचे थे। उसके बाद है अगला सवाल नंबर 36 में आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार। उसके बाद है अगला सवाल है अफसाना अंग्रेज़ी बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया है? तो अंग्रेज़ी तहजीब पर तंज किया गया है। उसके बाद सवाल है नज़्म इंसान के शायर कौन है? तो नज़्म इंसान के शायर शशिंदर शर्मा है। इंसान के शायर कौन है? तो शशिंदर शर्मा। उसके बाद है इनमें से किस दबिस्तान का जो है ताल्लुक़ बिहार से? इनमें से किस दबिस्तान का ताल्लुक़ बिहार से है? तो इस सवाल का सही जवाब की बात करें 4 ऑप्शन है दबिस्तान दहली, दबिस्तान दिक्न, दबिस्तान अज़ीमाबाद, दबिस्तान लखनऊ। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी दबिस्तान दिक्न। उसके बाद है अगला सवाल नंबर 140 में फ़ेल माज़ी एहतमाली की पहचान कीजिए। फ़ेल माज़ी एहतमाली का दूसरा नाम माज़ी शिकिया होता है। इस सवाल का जो है गलती से ऑप्शन नंबर बी लग गया है, लेकिन इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वह खाया होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी वह खाया होगा। सवाल नंबर 41 में दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है? इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा इसमें मारफा। उसके बाद है अगला सवाल इब्न मरियम किसकी मिसाल है? इब्न मरियम की मिसाल की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कुन्नियत की मिसाल है। जहाँ भी इब्न आ जाए आपको समझ लेना है कि ये कुन्नियत है। ज़्यादातर जो है इब्न वाला ही क्वेश्चन आता है कुन्नियत के लिए। उसके बाद है सवाल अगला के शाहिद शरीफ लड़का है। इनमें लड़का क्या है? 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी इसमें शाहिद लड़का क्या हो जाएगा आपका? इसमें हो जाएगा। उसके बाद है अगला सवाल नंबर 44 में दर्ज झैल इसमों में से सिफत कौन है? 4 ऑप्शन है और सही ऑप्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अच्छा। उसके बाद है अगला सवाल नंबर 45 में कि पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त में चकबस्त क्या है? तो चकबस्त जो है क्या तखल्लुस करते थे चकबस्त। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 46 में जेल में इसमें मसगर कौन है? इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी पहाड़ी। उसके बाद है सवाल नंबर 47 में मैं पढ़ रहा हूँ कौन सा सेगा है? इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी वाहिद मुतकल्लिम। उसके बाद है सवाल नंबर 48 में इसमें आला की निशानदेही कीजिए। 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही जवाब की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी चाकू। उसके बाद है अगला सवाल लल्लू क्या है? 4 ऑप्शन है उर्फ, खिताब, कुन्नियत, तखल्लुस। तो लल्लू की बात करें तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी उर्फ। उसके बाद है सवाल नंबर 50 में कि मैं पटना गया था मैं कौन फेल है? 4 ऑप्शन की बात करें तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है माजी करीब, माजी बैद, माजी तमन्नाई, माजी मुतलक। क्या है? मैं पटना गया था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी माजी बैद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी माजी बैद। अब यहाँ देखें दर्ज झैल, यहाँ देख सकते हैं आप 10 में दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मजमून लिखें। कुतुब खाना, फ़ज़ाई आलूदगी, हुब्बुल वतनी।
ग्लोबल वार्मिंग या ईदुल ज़ुहा, ये 5 हैं और मैं वादा करता हूँ कि मैं ये 5 जो मज़ामीन हैं इसकी वीडियो मैं बहुत जल्द आपके हवाले कर दूँगा। उसके बाद है नंबर 5 में देख रहे हैं आप, अपने वालिद के नाम एक ख़त लिखें और ये बताएं कि आप मुस्तक़बिल में क्या बनना चाहते हैं, या फिर अपने स्कूल के हेडमास्टर को दरख्वास्त लिखें जिसमें स्कूल की फ़ीस माफ़ करने की गुजारिश करें। ये वीडियो बनाई जा चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा किन किन ज़बानों में महारत हासिल थी, तो अरबी और फ़ारसी में महारत हासिल थी। बौद्ध मज़हब में निर्वाण का क्या तस्वुर है, तो आत्मा का परमात्मा से मिल जाना, ये निर्वाण का तस्वुर है। सर सैयद की वालदा का नाम क्या था, तो सर सैयद अहमद की वालदा का नाम था अजीज़ुन्निसा। नज़ीर अहमद के किसी 2 नावल का नाम लिखिए, तो तौबतुन नसूह, नबातुन नाश और भी हो सकता है मीरतुल उरूस। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई, तो अजीमाबाद में हुई। सवाल है, निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया, तो ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया। उसके बाद दूसरा सवाल है, भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज में किस ओहदे से सुबकदोश हुए, तो सूबेदार मेजर के ओहदे से। भाभी जान ने अपने कंगन बेचकर किसको पैसे दिए, तो शम्मी को दिए। बाल विज्ञान कांग्रेस का मौजू खास क्या था, तो बाल विज्ञान कांग्रेस का मौजू खास था ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद एक सवाल है, निदा फाजली को मिलने वाले किसी एक अवार्ड का नाम बताएं, तो ये आप कमेंट में लिखकर मुझे बताएं कि वो अवार्ड कौन सा था। एक बार सवाल सुने, निदा फाजली को मिलने वाले किसी एक अवार्ड का नाम लिखें। ये जवाब आपको बताना है कमेंट में, ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई किताब से मोहब्बत करते हैं और आपने वीडियो देखी है। उसके बाद अगला सवाल है, गालिब की परवरिश किसके ज़ेरे साया हुई, तो चचा नसरुल्लाह बेग के ज़ेरे साया हुई। ज़फ़र गोरखपुरी की पैदाइश किस रियासत में हुई, तो गोरखपुर में हुई। तो गोरखपुर कहाँ है, यूपी में है, तो यूपी में इनकी पैदाइश हुई। अब यहाँ देखें, हमद और नात में क्या फ़र्क है, इसे समझेंगे। हमद और नात, तो वो नज़्म जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ़ हो उसे हमद कहते हैं, और वो नज़्म जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होती है उसको नात कहते हैं। इसमें मार्फा किसे कहते हैं, तो इसमें मार्फा अंग्रेज़ी में प्रॉपर नाउन को कहते हैं, जिससे किसी ख़ास चीज़ का इल्म हो उसको इसमें मार्फा कहते हैं, जैसे पटना, दिल्ली, कलकत्ता वगैरह। उसके बाद है, अहमद फराज का एक शेर लिखिए। अहमद फराज का, तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग, ये वगैरह वगैरह। चलिए, उर्दू के किसी 2 अफसाना निगारों के नाम लिखिए, तो सुहेल अजीम आबादी, निगार अजीम, कमर जहाँ, सैयद मोहम्मद मोहसिन भी लिख सकते हैं। उसके बाद है, भीमराव की शादी किस उम्र में और किससे हुई, तो भीमराव अम्बेडकर की शादी 14 साल की उम्र में रामाबाई से हुई। उसके बाद है, शबनम कमाली के किसी एक नातिया कलाम के मजमूए का नाम लिखिए, तो शबनम कमाली के नातिया के मजमूए का नाम है ज़ियाए अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, फ़िरदौसी अक़ीदत वगैरह वगैरह। अफसाना खाली संदूक में तरादुई के भाई का नाम क्या था, तो तरादुई के भाई का नाम था सुमेश्वर। उसके बाद है, ज़ेरे निसाब नावल के इक़्तिबास में 2 किरदारों के नाम लिखिए, तो नावल तो आपको एक ही पढ़ना है, तौबतुन नसूह, उसमें 2 नाम आसान है, नसूह और एक फहमीदा, बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं आप। उसके बाद आगे देखें, PTO यानी आगे दिया हुआ है, किसी 3 सवालों का जवाब दीजिए। झैल के अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि जिन्स जाहिर हो जाए, यानी मुज़क्कर और मुअन्नस का पता चले। यहाँ आप देख रहे हैं, दही, तो दही खट्टा है। रोटी बासी है। आदत, मेरी आदत अच्छी है। किताब, मेरी किताब नई है। तस्वीर, उसकी तस्वीर पुरानी है। भाभी जान का खुलासा लिखना है आपको, तो ये आप लिख सकते हैं। कमर जहाँ की कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है, तो यहाँ बताया गया है कि वो शाख जो पेड़ से कट जाती है वो फिर दोबारा पेड़ से नहीं जुड़ती, दरख्त से नहीं जुड़ती। इंसान इसी तरह अपने समाज से अगर एक बार कट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ सकता है। हम नौजवान हैं का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए, तो हम नौजवान हैं परवेज़ शाहिदी की लिखी हुई मशहूर नज़्म है। इस नज़्म में उन्होंने नौजवान को कहा है कि नौजवान हमारी शान है, हमारे मुल्क के लिए नौजवान बहुत कुछ हैं। अगर नौजवान चाहें तो हमारे मुल्क में तरक्की हो, नौजवान सही रास्ते पर चलें तो हमारा मुल्क आगे कामयाबी की राह तय करेगा, और यही नौजवान अगर बिगड़ गए तो फिर हमारा मुल्क तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाएगा, वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं।
उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वाहिद अल्फाज की जमा बताइए। तो ज़िद की जमा क्या है? ज़िद अज़दाद, खिदमत खिदमात, हक़ हुकूक, बाब अबवाब, गलत का अगलात। उसके बाद है मंदरज़ैल मुहावरात में किसी 5 मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इसका जुमला आप बना सकते हैं अपने तरीक़े से, जैसे लोहे का चना चबाना, तो ये काम करना लोहे के चने चबाने के बराबर है। इस बात पर ख्याल रखना है आपको कि चना चबाना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चना चबाना ही हो जाए। अगर चने चबाने इस तरह भी लिखेंगे तो ये जुमला में इस्तेमाल हो जाएगा। चने चबाने का इस्तेमाल भी करेंगे तो चलेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जिस तरह लिखा हो वही हो, यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सवाल आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बहुत आसान सवालात थे, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। 50 से आगे की यानी 100 तक के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक और खुशखबरी दे दूं। अगर आप लोगों ने उर्दू का कुछ भी तैयारी नहीं किया है, ख़ास तौर पर क्लास 10th के लिए मैं कह रहा हूं, तो आप सभी के लिए जो है पूरा फुल नोट्स रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। अब बन के जो है आपका पूरा नोट जो है तैयार हो चुका है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं, जहां से आप जो है कमेंट करते हैं वहां आपको एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का। उस व्हाट्सएप में आपको SMS करना है। उसी व्हाट्सएप के ज़रिए जो है आपको टोटल PDF नोट्स जो है पूरा फुल तैयारी करने के लिए आपको दे दिया जाएगा। अगर आप लोग पूरी तरीके से उस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको उससे बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। टोटल क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप का मिलेगा। और पूरी तरीके से अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से टोटल नोट्स को पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। और आपको जब PDF मिल जाता है तो अपना नंबर को जो है ग्रुप में जोड़ने के लिए अवश्य बोल दें। जोड़ने के बाद जो है तभी मुझे पता चलेगा कि आपको जो है PDF दे दिया गया है, क्योंकि PDF देने के लिए कोई एक अलग बंदा है, उसको जो है PDF देने के लिए मैं बता के रखा हूँ। जब भी आपको PDF मिल जाता है, PDF मिलने के बाद वो जो है आपको ग्रुप में जोड़ने के लिए बोलते हैं, ताकि जो है जितना भी न्यू अपडेट हो PDF का आपको ग्रुप में मिलता रहे। आइए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सवाल नंबर 50 में कि मैं पटना गया था, मैं कौन फेल है। 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में, माजी करीब, माजी बईद, माजी तमन्नाई, और ऑप्शन नंबर डी में है माजी मुतलक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा? मैं पटना गया था, तो जिसके भी आखिर में था थे आ जाए, आपको समझ लेना है कि ये किस में आ जाएगा, माजी बईद में आ जाएगा। इस वजह से इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी माजी बईद। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ईदगाह क्या है। 4 ऑप्शन है, इसमें आला, इसमें ज़र्फ़, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल। तो जिससे किसी जगह का इल्म हो उसे क्या कहते हैं? इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। तो ईदगाह क्या है? किसी जगह का नाम है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी इसमें ज़र्फ़। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैं इंसान हूँ, कौन सेगा है। 4 ऑप्शन है, सेगा वाहिद गायब, सेगा वाहिद मुतकल्लिम, सेगा जमा मुतकल्लिम। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है सेगा जमा गायब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, मैं इंसान हूँ, तो मैं कह रहा है यानी अकेला है वो। जिसमें भी आपको मैं आ जाए यानी खुद अकेला आ जाए तो आपको ध्यान रखना है वाहिद का मतलब क्या होता है, अकेला होता है। तो ये तो सेगा वाहिद में होगा ही, लेकिन बात करने वाले को क्या कहते हैं, मुतकल्लिम कहते हैं। तो यहाँ क्या है, मैं इंसान हूँ यानी एक अकेला आदमी बात कर रहा है, एक अकेले बोल रहा है कि मैं इंसान हूँ। इस वजह से क्या हो जाएगा, सेगा वाहिद मुतकल्लिम। अगर बहुत सारे लोग रहते हैं, अगर क्वेश्चन में रहता है कि हम लोग इंसान हैं, तो क्या हो जाता है, सेगा जमा मुतकल्लिम। तो इस क्वेश्चन का फाइनली राइट आंसर की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी सेगा वाहिद मुतकल्लिम। उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 53 में वहाँ मत जाओ, कौन फेल है। 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में, फेल माजी, फेल हाल, फेल नहीं, फेल अमर। तो जिस क्वेश्चन में भी आपको काम जो है हुक्म दिया जाए और ना का हुक्म हो जाहिर हो, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, फेल नहीं में आ जाएगा। अगर हुक्म जारी हो, ना का अगर इस्तेमाल ना हो तो फेल अमर होगा। अगर ना लग जाए, यहाँ आपको दिख रहा हो क्वेश्चन में वहाँ मत जाओ यानी जाने के लिए मना कर रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है इसका सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी फेले नहीं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है यह नई गाड़ी है, इस जुमले में नई क्या है। 4 ऑप्शन है, सिफत, मौसूफ, ज़मीर, फेल। तो
तो इस जुमला में आपका सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, सिफत। जिससे किसी चीज़ की खूबी या ख़राबी जाहिर हो उसे क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। तो गाड़ी की यहाँ जो है खूबी यहाँ जाहिर हो रही है, क्या हो रही है कि गाड़ी जो है नई है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 55 में है, फेले हाल की पहचान कीजिए। मैं आता हूँ, मैं आया हूँ, मैं आता था, मैं आऊँगा। तो फेले हाल की पहचान जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस और हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान में कौन है, आपको जुमला पढ़ के समझ में आ रहा होगा। तो इसका सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी मैं आता हूँ। आपको मैं समझा के इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए कि अगर आपका ये क्वेश्चन ना आए, अगर थोड़ा क्वेश्चन अगर घुमा हुआ है तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आइए अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। उसके बाद है महमूद रोटी खाता है, इस जुमला में रोटी क्या है। तो इस जुमला में रोटी की बात करें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी इसमें मफऊल। देखिए मफऊल मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं इसमें मफऊल को, और उर्दू में क्या कहते हैं, इसम मफऊल। जिस चीज़ पर काम पड़ जाए उसी को क्या कहते हैं, इसम मफऊल कहते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है महमूद रोटी खाता है, तो रोटी खाने का काम कर रहा है महमूद, तो महमूद क्या आ जाएगा, फाइल हो जाएगा। और इंग्लिश में सब्जेक्ट, उसके बाद ये रोटी जो है रोटी आपका क्या हो जाएगा, मफऊल हो जाएगा। इस वजह से क्योंकि रोटी पर जो है काम पड़ रहा है, खाने का जो है काम किसको कर रहा है, रोटी को खाने का काम कर रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा मफऊल, और खाना क्या हो जाएगा आपका फेल हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उसके बाद आगे कोई क्वेश्चन है क्या है कि दिन ईद और रात शब बारात होना का मतलब है। तो इसको तो आप समझ के नहीं पढ़ सकते, आपको याद ही करना होगा। दिन ईद और रात शब बारात का मतलब क्या होता है, खुशहाल होना, क्या हो जाएगा, खुशहाल होना। उसके बाद है मुहावरा गर्म होना का क्या मतलब है, इसको भी आपको याद कर लेना है, क्या हो जाएगा, बहुत गुस्सा होना। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, दर्ज झैल में साबका किस लफ्ज़ में है। तो दर्ज झैल में जो है साबका किस लफ्ज़ में हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यानी बाखबर। मैं इसको थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ, खैर बाकी पहले भी आपको कई बार समझा चुका हूँ। तो साबका आपको ध्यान रखना है, किसी भी लफ्ज़ या फिर हर्फ में आकर के कोई भी लफ्ज़ या हर्फ माना को तब्दीली कर दे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, साबिका कहते हैं। शुरू में आकर के माना में तब्दीली कर दे तो क्या कहते हैं, उसको साबिका कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं बाखबर, यहाँ क्या है बाखबर। तो देखिए खबर के शुरू में आकर के बा लगा है, खबर तो एक पहले से लफ्ज़ है ये है, लेकिन शुरू में आकर के बा लगा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साबका हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। अगर यहीं पे पूछ दिया जाए कि लाहिका की मिसाल दीजिए, तो लाहिका जो है आपको ट्रिक में बता दे रहा हूँ ध्यान रखने के लिए। साबका को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि सीन से, यहाँ देख रहे हैं आप साबका किससे लिखा हुआ है, सीन से लिखा हुआ है। तो साबका का यानी सीन से शुरू होता है साबका, तो क्या हो जाएगा आपका शुरू, सीन से शुरू हो जाता है और सीन से क्या होता है साबका। तो शुरू वाला लफ्ज़ या फिर हर्फ क्या हो जाएगा साबका, और आखिर वाला क्या हो जाएगा लाहिका। लाम से क्या होता है लास्ट, और लाम से क्या हो जाएगा आपका लाहिका। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है। क्या है ये चार टोटल की जो ऑप्शन है, 3 जो ऑप्शन है अक्लमंद, उसके बाद सेहतमंद, आतिशबाज, ये टोटल क्या हो जाएगा आपका लाहिका। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है साबिका कौन है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बाखबर। उसके बाद आगे की क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 में, आपसी तबादला ख्यालात का मुअस्सर ज़रिया क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी इंटरव्यू, क्या हो जाएगा इंटरव्यू। उसके बाद आगे की क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए। तो आगे क्वेश्चन यहाँ है 61 नंबर में कि सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई। 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब की बात करें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1911 ईस्वी में सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश हुई थी। उसके बाद है हमद में जुलजलाल किसके लिए आया है। तो हमद में जुलजलाल खुदा ताला के लिए आया है। उसके बाद है डॉक्टर, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, ये कट कर चुका है। आगे के क्वेश्चन को बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है। तो निज़ाम शमसी में जो है ज़मीन की हैसियत क्या हो जाएगा आपका सैयारा। उसके बाद है लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम क्या था। लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम की बात करें क्या हो जाएगा अब्दुल गफ़ूर, क्या हो जाएगा अब्दुल गफ़ूर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, शेर में कितने मिसरे होते हैं। तो शेर में 2 मिसरे होते हैं। उसके बाद है नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ।
तो नज़ीर अहमद का इंतकाल की बात करें, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 1910 ईस्वी में नज़ीर अहमद का इंतकाल हुआ। उसके बाद है दर्ज झैल में सर सैयद की तसनीफ जो है कौन सी है? 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी असबाब बगावत हिंद। उसके बाद आगे क्वेश्चन है सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? 4 ऑप्शन है आप सभी के सामने में। हैदराबाद, लाहौर, दिल्ली, अलीगढ़। सैयद मोहम्मद जाफरी पैदा हुए थे लाहौर में। उसके बाद है मुबारक अजीम आबादी का ख़ानदानी सिलसिला किस मशहूर बुजुर्ग से मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर से मिलता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? मिर्ज़ा गालिब जो है लक़ब क्या करते थे? मिर्ज़ा नवेशा लक़ब करते थे। क्या करते थे? मिर्ज़ा गालिब का क्या पूछ रहा है? लक़ब पूछ रहा है। तो क्या क्या लक़ब करते थे ये? मिर्ज़ा नवेशा, ये इसके जो है लक़ब मिला था इसको। उसके बाद है अगला क्वेश्चन इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? इरफान सिद्दीकी मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया था? 1954 ईस्वी में पास किया था। कब किया था? 1954 ईस्वी में। थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, अगर आप में से कोई भी जानते हैं इस क्वेश्चन का जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। उसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान जो है शरीक हुए? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद है वालिद के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी फूफी ने की थी। उसके बाद है आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? आर्यभट्ट की पैदाइश की बात करें, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 474 ईस्वी में, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यानी 476 ईस्वी में इसकी पैदाइश हुई थी। और वफ़ात की बात करें, क्या हो जाएगा? 564 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। कब हुई थी? 564 ईस्वी में, और इनकी पैदाइश 476 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन नावल एक चादर मैली सी की मुसन्निफ कौन है? 4 ऑप्शन है। क्या क्या है? कृष्णचंद्र, उसके बाद प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, उसके बाद मंटू। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी राजेंद्र सिंह बेदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वालिद के मौत के वक्त गालिब की जो है कितनी उम्र थी? तो 4 ऑप्शन है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी 6 साल की थी। उसके बाद है कौन मशहूर शायर मसहफ़ी के जो है शागिर्द थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी आतिश। उसके बाद है आगे क्वेश्चन परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 1952 ईस्वी। आपको ध्यान में रखना है कि कमर जहां का भी पैदाइश कब हुआ था? 1951 या फिर 1952 ईस्वी में। और परवीन शाकिर का भी पैदाइश की बात करें, क्या हो जाएगा? 1952 ईस्वी में। उसके बाद है नसीम कहाँ पैदा हुए? 4 ऑप्शन है दिल्ली, दिक्न, लखनऊ, पटना। तो नसीम जो है कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? दया शंकर नसीम इसका पूरा नाम है। तो लखनऊ, ये कहाँ पैदा हुए थे? लखनऊ में पैदा हुए थे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने ओहदे के सरसैयद समझे जाते थे। यह जो है यह इरफान सिद्दीकी कौन थे? 4 ऑप्शन है दादा, चचा, मामू, वालिद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी दादा। उसके बाद अगला क्वेश्चन निसाब में शामिल गीत जमुना की लहरें जो हैं उठती हैं के शायर कौन है? 4 ऑप्शन है सलाम मछली शहरी, कलाम मछली शहरी, उसके बाद ये क्या है? ये निहालुद्दीन। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी सलाम मछली शहरी। एक आपका गीत है ये, तो ये कौन लिखे हैं? सलाम मछली शहरी लिखे हैं। उसके बाद अमृता पर यत्म किस जुबान की शायरा थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब की बात करें, क्या क्या है? गुजराती, पंजाबी, हिंदी, मराठी। तो क्या हो जाएगा? अमृता पर एक नज्म, एक अमृता पर जो है यत्म किस जुबान के शायरा थी? तो गुजराती जुबान के शायरा थी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी पढ़ा नहीं जा रहा है, इसको भी छोड़ देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है गजल, सॉरी ये तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है, इसको छोड़ देते साफ करके। उसके बाद है हसन नईम का इंतकाल कब हुआ? 1991, 1992, 1993, 1994। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी 1991 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का जवाब को देख लेते हैं कौन सा सही होगा। क्या है सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई? अच्छा, शौक़ की जो है किस सनफ शायरी सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल? गज़ल, मरसिया, मसनवी, रुबाई। तो इसका सही जवाब होना चाहिए आपका, क्या पूछा है? शौक़। अच्छा, शौक़ लखनवी होगा। किस सनफ शायरी में सबसे ज़्यादा जो है मकबूलियत हासिल हुई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मरसिया हो जाएगा। उसके शौक़ लखनवी पूछा ना, तो मसनवी हो जाएगा इसका, मसनवी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या है कि गज़ा की जमा क्या होगी? तो गज़ा की जमा आपका हो जाएगा अगजिया। क्या हो जाएगा? अगजिया। उसके बाद है आम की ज़िद क्या होगी?
आम की जिद आपका हो जाएगा खास, क्या हो जाएगा खास, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है फराइज का वाहिद क्या होगा, फराइज का वाहिद आपका हो जाएगा फर्ज, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फर्ज। उसके बाद है ज़मीर गायब की मिसाल दीजिए, तो ज़मीर गायब की मिसाल क्या हो जाएगा, क्या क्या है, वह, तू, मैं, इनमें से कोई नहीं, तो ज़मीर गायब क्या हो जाएगा वह। देखिए ज़मीर गायब उसको कहते हैं जो मौजूद ना हो, सिंपली भाषा में आप लोग समझें कि जो मौजूद ना हो। तो देखिए वह किसके लिए इस्तेमाल होता है, थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, तो थर्ड पर्सन जब भी मौजूद ना रहे तभी तो मतलब उसके लिए इस्तेमाल होता है वह का ना, इस वजह से ये ज़मीर गायब की मिसाल क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वह हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दर्ज झैल में लफ्ज़ मुअन्नस की निशानदही कीजिए। चार ऑप्शन है दही, मोती, कुर्सी, हाथी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी कुर्सी। उसके बाद है कान खड़े होना का मतलब क्या है, होशियार होना, कान उलट जाना, कान में दर्द होना। उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा होशियार होना। उसके बाद है अलम की कितनी किस्में हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी 5 किस्में। कहीं कहीं किताब में आपको 6 किस्में मिलेगा, जिस तरह का आपको जो ऑप्शन मिले उसमें मारना है, तो यहाँ 5 किस्में मिला है आपको 5 में मारना है। अगर यहाँ से अगर 5 भी रहता 6 भी रहता तो आपको 6 में मारना पड़ता। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अहमद के वालिदा तालीम याफ्ता खातून है। इस जुमला में तालीम याफ्ता क्या है, फ़ाइल है, मफ़ूल है, इसमें ज़र्फ़ सिफ़त मैं आपको बता चुका हूँ। जिससे किसी चीज़ की खूबी या ख़राबी ज़ाहिर हो उसे क्या कहते हैं, सिफ़त कहते हैं। तो तालीम याफ्ता यानी अहमद की वालिद जो है, वालिदा जो है पढ़ा लिखा है, तो इस वजह से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी सिफ़त। उसके बाद है खुर्द का मुतरादिफ क्या होगा। चार ऑप्शन है नोश, नवेशा, नवेशिन, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी नोश। उसके बाद है दर्ज झैल में इसमें ज़र्फ़ कौन है, दर्स। उसके बाद है मुदर्रिस, दरसगाह, तदरीस, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जिससे किसी चीज़ का, जिससे किसी जगह का इल्म हो उसे क्या कहते हैं, इसमें ज़र्फ़ कहते हैं। जगह का इल्म किस में हो रहा है, दरसगाह में। दरसगाह क्या है, कोई जगह है, पढ़ने लिखने की जो है जगह है, ये मदरसा में होता है दरसगाह, तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दरसगाह। उसके बाद है फरीद आम खाता है। इस जुमले में आम क्या है, 4 ऑप्शन है, इसम फाइल, इसमें हालिया, इसमें मस्दर, उसके बाद इसमें मफूल, क्या है जैद आम खाता है। तो जैद आम खाता है क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इसम फाइल क्या पूछ रहा है, ओ सॉरी आम पूछ रहा है ना, तो आम आपका इसम मफूल हो जाएगा, क्योंकि आम के बारे में पूछ रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ जिस पर कोई काम पड़े उसे क्या कहते हैं, इसम मफूल कहते हैं। ये क्या हो जाएगा इसम मफूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है अगला सवाल, तमाज़त के सही माना क्या है, तो तमाज़त के सही माना होते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी गर्मी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, कसीदा के तस्वीब से शायरी की कौन सी किस्में बनी। 4 ऑप्शन है नज़्म, गज़ल, रुबाई, गीत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी गज़ल। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, खाक के सही माना क्या है, तो खाक का माने क्या होता है, मिट्टी, आपको याद कर लेना है। उसके बाद है वह इल्म जिसमें शायरी का फ़न सीखा जाए उसे क्या कहते हैं, तो वह इल्म जिससे शायरी का फ़न सीखा जाए उसे क्या कहते हैं, इल्मे उरूज कहते हैं। क्या कहते हैं, इल्मे उरूज। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आज का क्लास जो है, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए। और जाते जाते मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप लोगों ने पहले नहीं सुना है तो और एक बार मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन करा दूं। अगर आप लोग इसका टोटल PDF चाहते हैं और जितना भी मेरे पास जो है मॉडल सेट तैयार हो चुका है वो सारे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव PDF लेना चाहते हैं, तो एक आपको जो है व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर जहां से आप कमेंट करते हैं वहां से आप जो है उस नंबर को ले सकते हैं। उस नंबर के ज़रिए जो है आप PDF को हासिल कर सकते हैं। अगर वो उन सारे PDF को जो है अगर पढ़ लिया, आपको पढ़ने में अगर पढ़े हुए हैं आप, तो 1 से 2 दिन अगर मेहनत से पढ़ेंगे आप तो टोटल जो है क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। और टोटल क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको उससे बाहर से देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। और आप लोग जो वीडियो को लाइक कर दीजिए।